कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। तो चलिए स्वागत है आप सभी का मेंस के अपने मेंस का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, करते हैं आज अपना स्टार्टिंग। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या क्या लिखा है, क्या बोल रहा गया है। 8 पर्सन है लिविंग अ 9 स्टोरी बिल्डिंग। 9 स्टोरी बिल्डिंग है और 8 पर्सन है। इट मीन्स वन वैकेंट होगा। ठीक है, वन ऑफ द फ्लोर इज वैकेंट। ठीक बात है, ऑल ऑफ देम सब कुछ अलग अलग है, नोटिस इन द सेम ऑर्डर। चलिए, तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, कंडीशन बना लेते हैं विदाउट डिले। ठीक है, सो क्या लिखा है इसमें, एंड लाइक्स चेरी। ओके, सो सबसे नीचे नंबर क्या है, 1। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये 9 स्टोरी बिल्डिंग है और 8 पर्सन को हमको इसमें रखना है, वन वैकेंट रहेगा। एंड लाइक शेरी एंड लिव्स एन इवन नंबर 4। ठीक है, एन को चेरी पसंद है, इवन नंबर फ्लोर पर रखा गया है। द वन हु लाइक स्पीच ऑन फोर्थ फ्लोर। चलो जी, फोर्थ फ्लोर पे क्या आ जाएगा, पीच वाला आ जाएगा। पीच। देर आर टू फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड चेरी। ऑरेंज और चेरी के बीच में 2 फ्लोर हैं। देर आर 3 फ्लोर बिटवीन द वैकेंट फ्लोर एंड ओ। थ्री फ्लोर। ही डज नॉट लाइक ओलिव। ओलिव पसंद है पी को। देर इज वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन पी एंड ओ। ठीक है, पी और ओ के बीच में 1 फ्लोर है। चेंज हो सकते हैं, ये भी चेंज हो सकता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है इसके बाद। आलिस, आलिस ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबाउ एम्स फ्लोर। ठीक है, आर जो है इसके ऊपर फ्लोर पे है, एम के एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे है। द वन हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर इज लाइक पियर। पियर। ही डज नॉट लाइक ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, पिग नंबर 1 पे नहीं रहेगा। ओ डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ओ सबसे ऊपर नहीं रहेगा। There is only one floor between the one who likes berry and cherry. Berry और cherry. He lives an even number floor below the floor on and lives. ये even पे रहेगा, एन से नीचे वाले फ्लोर पे कहीं पे रहेगा। यार क्वेश्चन में तो पढ़ाई पूरा फालतू है। छोड़ा तो नहीं है। एन लाइक शेरी एंड even number floor. चलो, the one who likes speech fourth floor. Who does live second floor.
अच्छा, मैंने कुछ लाइन छोड़ दी है यार, क्योंकि मेरा इसका क्वेश्चन में बहुत ही कम। क्यू लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर एंड लाइक्स टिप्स। ग्रेप्स। ठीक है। द वन हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर लाइक्स ओलिव। ओलिव। थर्ड फ्लोर। ठीक है। ही डज नॉट लाइक पीच। यहाँ पर नहीं आएगा। ये लाइन कैसे छूट गई थी सारी। देर आर टू फ्लोर बिटवीन द ऑन फ्लोर orange and cherry. Sure. There are three floor between the O and P. There is one floor between the P and O. Alice floor above M. The topmost floor like sphere. P does not like ground floor. O does not live on the topmost floor. ठीक है। यहाँ से अभी हमारा कुछ क्वेश्चन और फिल हो गया है ना, वरना तो मैं भी कह रहा था यार, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। उससे बोला देखो कि भाई पी जो है, ठीक है, पी डज नॉट ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं रहेगा, पहली बात तो ये है, पी यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है। पी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। और क्या बोला है कि पी डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ये भी नहीं है। और इसके बाद वो ये कह रहा था कि पी को जो है ओलिव भी पसंद है ना। द वन हु लिव्स ओनली थर्ड फ्लोर। और एक लाइन और ठीक है, पे देखो ये होगा पी डज नॉट, ये रहा, पी डज नॉट लाइक ओलिव। ठीक है। तो पी यहाँ पर भी नहीं आएगा, पी यहाँ पर भी नहीं आएगा बेटा, यहाँ की क्यों आ गया। ठीक है। तो पी कहाँ पर हो सकता है एक तरीके से, भाई पी इवन नंबर पे जा रहा है क्या, कुछ ऐसा बोला था। नहीं, पी इवन नंबर पे तो नहीं जा रहा था, उससे कुछ नहीं बोला था। ठीक है। तो पी जो है, पी जो है मेरा पीच पे भी आ सकता है आने के लिए, तो है ना, ये पीच पे भी आ सकता है। पी यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर मैं वैकेंट को 5 पे रख दूँ, 3 ड्रॉप करके यहाँ पे ओ ले आऊँ, तो यहाँ पे पी जा सकता है क्या, नहीं जाएगा, इसका मतलब गलत हो गया। ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार वैकेंट को मैं यहाँ पे मानता हूँ। 1 2 3, इन 3 को छोड़कर कौन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ओ आ जाएगा। ओ के बाद में पी नीचे नहीं आ सकता, तो पी को इसको ड्रॉप करके यहीं पर पी को लाना पड़ेगा मुझे, एक तरीके से। ठीक है। ये वाली लाइन पे। अच्छा। अब इसके बाद ये होने के बाद वो कह रहा है पी के पास ओली पसंद नहीं है, पी को ओली पसंद नहीं है। ठीक है। आगे कह रहा था वो कि देखो, इसने एक लाइन बोली है कि एन को चेरी पसंद है, समझ रहे हो। एन को जो है क्या पसंद है, चेरी पसंद है। सबसे वो लाइन में वो यही कह रहा था कि एन लाइक चेरी एंड लिव इन इवन नंबर फ्लोर। तो बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पे एन को लिख देता हूँ चेरी डाल के, या यहाँ पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ डालता तो एक दो छोड़ के कौन आएगा, ऑरेंज ही नहीं आ सकता नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे एन डालता तो एक दो छोड़ के ऑरेंज ऊपर भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये जो एन है ये 6 पे तो आएगा, ये 6 पे तो आएगा नहीं। ठीक है। तो एन को कहाँ पे रखना पड़ेगा, चेरी को हमें 8 पर ही डालना पड़ेगा। यहाँ पर किसको डालना पड़ेगा, एन को। एन को जैसे यहाँ रखा तो दो छोड़ के आएगा ऑरेंज, एक और दो छोड़कर कौन आएगा, ऑरेंज। ऑरेंज वो तो लेके जा सकते हैं, कोई मना तो नहीं कर रहा। ठीक है। ऑरेंज। ऑरेंज जैसे यहाँ पर आ गया, तो चेरी और बेरी के बीच में एक पर्सन आएगा, तो चेरी यहाँ पर है, बेरी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे बेरी। ठीक है। ये वाली लाइन। और एन दोनों एक साथ आएंगे, टी इवन नंबर पे आएगा, टी जो है एन से नीचे आएगा। तो देखो, टी कहीं पे इवन नंबर पे आएगा तो 2 पे नहीं आ सकता, 4 पे आएगा नहीं, बचा क्या बेटा, 6 ही बच रहा है फिलहाल टी के लिए। टी एन से नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आर और एम दोनों एक साथ आएंगे, आर और एम के लिए एक जगह बची है आने के लिए। ठीक है।
सबसे ऊपर कौन आएगा बेटा? सबसे ऊपर रहेगा कौन? एस। एस कहीं नहीं आया, एस यहाँ पे आ गया। एक वो रह गया है, एक क्या रह गया, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज रह गई है। मैंगो रह गया, मैंगो। ये अपना क्वेश्चन बन गया बेटा। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ओके, चलो ये क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो और बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट से, जल्दी से पढ़िए। करें बच्चों? चलो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में बोल रहा है ABCD डिफरेंट फ्रूट्स एप्पल पेयर पीच। देखो, द सम ऑफ वेट D एंड F टुगेदर, D प्लस F का जो वेट है वो है मैंगो के बराबर। प्लम एंड द फ्रूट बोर्ड बाय C, D's weight of the fruit was twice the weight of C. Apple weight 3 किलोग्राम मोर देन प्लम। एप्पल जो है वो प्लम से प्लस 3 किलोग्राम ज़्यादा है। Each weight is the fruit was thrice the weight of F. Each weight is for 8 weight of the fruit weight less than the weight of C। ठीक है, ए जो है वो किससे, सी से कम है। एज बोथ पपाया एंड मैंगोज डिड नॉट वेट। और ये जो है वो 3 के बराबर नहीं है। पीच वेट थ्राइस ट्वाइस द वेट ऑफ कीवी। वेट ऑफ पपाया एंड कीवी pear together was equal the weight of the papaya and orange। ठीक है, तो समझो जरा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। बेटा एक काम करते हैं, नंबर है देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंटिन्यू नंबर है। तो उससे क्या है, डी और एफ का जो नंबर है वो मैंगो के बराबर है। ठीक है, तो बेटा ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। 1 + 2 3 बन जाएगा, 3 + 4 7 भी बन जाएगा, 5 + 3 8 भी बन जाएगा। हम्म। हम्म। देखो, यहाँ से इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। जो उसने बोला है ई और एफ जो है, ई एफ का कितना है, 28 है, 3 गुना है। तो केवल ये कंडीशन हो सकती है, या तो इसके पास 1 या इसके पास 3 हो सकता है, या 2 या 6 हो सकता है। ठीक है, 3 लूंगा तो 9 नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म हो गया ई और एस के पास यही कंडीशन हो सकती है बस। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक लाइन इसमें और बोला था।
एप्पल प्लम से 3 प्लस ज़्यादा है, और प्लम ई सी यहाँ पे भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये रखने की कोशिश करते हैं बेटा। सपोज करो, अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ, मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डाला 2, तो ई मैंगो दे सकता हूँ एक बार को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 आ जाएगा, है ना। ओके, अगर यहाँ पे 2 डाला, देखो एक बात देखो, अगर मैं, यार ये कंडीशन तो जोड़ना बड़ा, सी जो है वो ए से बड़ा होगा। ये भी 3 गुना है, और ये भी 3 गुना है। अब 3 गुने वाली केवल वैल्यू ये दोनों आ रही हैं। पी क्यू और की भी है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये। अगर मैंने पीच और कीवी को यहाँ दे भी दिया, तो पीच और कीवी तो फिर कहीं आ नहीं रहा। चलो रख के देख लेते हैं एक बार। अगर मैंने कीवी को 2 दिया, और पीच को दिया 6, ये 3 गुना हो गया। ठीक है, कीवी को कितना दिया, 2। ठीक है, पपाया और ऑरेंज का भी पता नहीं है कितना आना है, इस लाइन कट ऑफ। पीच कीवी का 3 गुना हो गया, ये अपना हो गया एक, छोड़ो इस चीज़ को। ठीक है, आगे बोला एफ ई को, एफ और ई को ये देता हूँ, तो अगर मैं एफ की वैल्यू 1 रख देता हूँ और ई की वैल्यू 3 रख देता हूँ, ठीक है, तो 3 कब बन पाएगा बेटा? 3 मेरा तभी बन पाएगा जब मैं इसको प्लम को 1 या 2 में ऐसा शिफ्ट करूंगा। ठीक है, अब बेटा सपोज करो, अगर इसको 1 और इसको 2 दिया, ठीक है, तो 2 का 2 गुना कौन है? बी है। तो इसको 2 दिया तो बी को कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, आप कहते हो सर इसको 1 दे लो, इसको 2 दे दो। अगर सी को 1 दिया तो बी के पास कितना आ जाएगा? फिर बी के पास प्लम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, प्लम में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। इसका मतलब 2, अगर मैं इसको फिलहाल, मैं प्लम को 1 कह रहा हूँ, ठीक है, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। तो 4 के पास एप्पल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आ सकता है एप्पल। ठीक है, ये इसका 3 गुना था, ये अपना हो गया। सी जो था वो ए से बड़ा था, तो सी के पास ए से ज़्यादा है, इसका मतलब ए को मैं प्लम दे सकता हूँ, है ना। भाई, 2 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो कंडीशन ही लेके चल रहा हूँ। इसके बाद वो क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट लाइन देखो क्या कह रहा है वो।
है ना, ये अपना हो गया। डी एफ इजकल टू मैंगो, ठीक है। अब एक की वैल्यू कितना दे रहे हो आप, एक दे रहे हो। अब एक तो बन नहीं पाएगा, मतलब ये गलत हो गई चीज़, है ना, ये वाली चीज़ गलत हो गई। ए वेट इज द फ्रूट वेट लेस देन द वेट कोड बाई सी। अरे गलती पढ़ लिया, क्वेश्चन में ही गलत हमने पढ़ लिया है, ये ट्वाइस था, ये थ्राइस नहीं था। ये वाली लाइन कहाँ थी भाई, ए इजकल टू पपाया, ये वाली लाइन कौन सी थी। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एच एच बोट पपाया एंड मैंगो डिड नॉट वेट 3 किलोग्राम, ईच वेट ट्वाइस वेट ऑफ पेयर एंड केवी बार, ठीक है। ए वे द ट्वाइस थाइस, एप्पल वेट इज 3 किलोग्राम मोर देन प्लम, बी वेट इज द ट्वाइस सी। अच्छा ये है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन था, हम एक्चुअली उसको गलत ही पढ़ रहे थे, ठीक है, मेरी कंडीशन थोड़ा सा गलत बन गई थी, तो उस वजह से जो था ये क्वेश्चन की लाइन ही गलत हो गई थी। हम्म, चलो कोई बात नहीं, इसको अब हम जरा कर लेते हैं। देखो, उसने बोला है कि यहाँ से एक चीज लेके चलते हैं कि एफ जो था वो ई से 3 गुना है, ई जो था वो एफ से 3 गुना है ना। ई वेट फ्रूट थ्राइस द, ठीक है, ई जो था वो किससे, एफ से 3 गुना था, तो एफ का कितना माने, फर्स्ट लाइन पे मान लेते चलते हैं। अगर हम, ठीक है, ये एक कंडीशन मान के चलते हैं कि भाई एफ को दिया 2, ई को दिया 6। ये वाला है। या तो ये मान के चले हैं। इसके बाद क्या गया है वो, 6 मेरा कैसे आ सकता है बेटा, या तो मेरा 2 और 4 का पेयर बन सकता है, या 1 और 5 का बन सकता है। समझ में आ रहा है भाई, 6 कैसे बन सकता है, 6 तो मेरा तभी बनेगा ना कि या तो बेटा 2 और 4 का आ जाए, ठीक है, या इसका आ जाए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 रख दूँ तो 6 बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सी को कितना देना पड़ेगा, 4, तो एफ आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है। प्लम, प्लम को अगर मैं 2 देता हूँ तो इससे 6 5 क्या आएगा, एप्पल आएगा, 5 क्या आएगा, एप्पल आएगा। सी को अगर 4 देता हूँ तो 4 का डबल क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 8 आएगा। सी जो था वो 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं 4 3 से ज़्यादा है, या तो हमारे पास एक ही जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी या 1 आएगी, 3 आएगी या 1 आएगी,
ठीक है। अच्छा, अब उसमें बोला है कीवी जो है, पीच जो है वो डबल है कीवी से, पीच आया कहीं नहीं आया, कीवी आया नहीं आया। ठीक है, तो एक बार देखो, अगर मैं इस तरीके से एक बार, अगर मैं ये मान लेता हूँ भाई, मैंने ए को एक दे दिया मान के चला, अगर मैं ए को एक देता हूँ तो मेरे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ ये बचा हुआ है। यहाँ पे एफ आ गया, इस अकॉर्डिंग सी के पास चार आ गया, ठीक है, एफ के पास दो आ गया, ई के पास छः आ गया, सी के पास चार आ गया, बी के पास आठ आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि सी जो है, ए को फिलहाल में एक अगर मान के चला, ये मान के चला, ठीक है, तो उसने बोला है कीवी जो है डबल है किसका, पीच, मतलब पीच जो है कीवी का डबल है। तो फिलहाल तो मेरे पास कीवी और पीच तो बेटा कहीं भी आ सकता है अभी, केवल दो का तो नहीं लेके जा सकता, दो गुना चार, तो चार और दो तो खत्म हो जाएगा। चार और दो तो खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं एक को तीन देता हूँ, एक होकर यहाँ रखा तीन, तो एक खाली हो गया। ठीक है, ये इसका डबल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कीवी और पीच जो है, ठीक है, कीवी और पीच, चार और आठ हो सकता है, हो तो सकता है भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि चार और आठ बी और सी के लिए आया नहीं कहीं पे, है ना। इसको चार रखा, पीयर की वैल्यू आई कुछ, पीयर की नहीं आई है, ठीक है, पीयर की नहीं आई है तो पपाया की आई, पपाया की भी नहीं आई है, ऑरेंज की आई। बेटा, मैंगो की वैल्यू क्या रख दी जाए, अगर मैं डी को पाँच दे दूँ, पाँच और दो सात हो सकता है, और पेयर को कितना रख दो बेटा, पेयर को रख दो अगर तीन सी के पास, तो चार और तीन सात, यहाँ पे कितना जगह, पाँच और दो आ जाएगा। ठीक है, तो डी के पास नहीं, चार और तीन, ठीक है, तो पपाया के पास कितना आ जाएगा, पपाया के पास वन और सिक्स रख सकता हूँ ऑरेंज के पास। ठीक है, क्योंकि पपाया छः हो गया, प्लस मैंगो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंगो की आ जाएगी सात। पपाया की एक आएगी ना, सॉरी, गलत, पपाया की एक आएगी, पपाया की वैल्यू आएगी बेटा एक, सात और एक आठ, एच की वैल्यू हो जाएगी एट। लो ये बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये बन गया। तो ए आ गया तीन पे, ठीक है, एक पर कौन आया, एक पर आया पपाया, ठीक है, एक पर आया पपाया, जो कि बच गया है कौन, आपका एच। ठीक है, एच यहाँ पे आ जाएगा एक लेकर। ठीक है, सी यहाँ आ गया, छः, पाँच पर कौन आ रहा है बेटा, पाँच पर आ रहा है डी। ठीक है, छः पर कौन आ रहा है, छः पर आ रहा है आपका ई, नहीं ई तो आ गया छः पर, सात पर, सात की बात है, सात 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 पर कौन आया, सात पे मैंगो आया ना, और मैंगो वैल्यू किसकी बच रही है, एक की, आपका जी की रह रही। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, ये तो एक टिपिकल क्वेश्चन हो गया था भाई। ठीक है, ये तो टिपिकल क्वेश्चन हो गया था, कंडीशंस ही रखने में मतलब टाइम लग गया, और ये तो बाई चांस है कि ये हो गया, वरना ये कंडीशन कहीं कहीं लेके चलता भाई। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, ओके, थैंक यू।